श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 128 भाग दूसरा तारीख 11/5/2000 श्री देवचंद भाई बेंगलोर। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत प्रकरण नंबर 128। 23 साल की उम्र में अपने परिचय खंबात के साधर्मी भाइयों को खमत खमना का पत्र लिखा है। भवानिया से अपने जन्मधाम से पत्र लिखा और मुमुक्षुओं को साधर्मियों को मिच्छामिदुक्कड़म करने के बाद अब कृपालुदेव इस पत्र में अपनी आत्मा का मिच्छामिदुक्कड़म करते हैं। जो कुछ भी अनंत काल में जो भी कर्म बांधे और परिभ्रमण किया उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो स्वयं को ही हुआ है। गुस्सा किया है तो भी दूसरों को तो नुकसान होवे नहीं होवे, खुद को नुकसान जरूर हुआ है। ऐसे सारे कसायों करते हुए दूसरों को तो नुकसान होवे नहीं होवे उसकी मर्जी, उसका होना। लेकिन क्रोधादि भाव करने से, अपने आत्मा को भूलने से, स्वच्छंद में चलने से अपने आत्मा का बहुत नुकसान हुआ है। और ये नुकसान ऐसे सामान्य लोगों को नहीं मालूम पड़े, लेकिन कृपालुदेव को अच्छी तरह से मालूम पड़ गया। इसका वजह था 7 साल की उम्र में उनको जाति समान ज्ञान हुआ और अब 23 साल की उम्र है। ज्ञान के ऊपर का पर्दा हटते 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 जैसे जैसे पर्दा हटते लगाया इतना इतना ज्यादा से ज्यादा भावों का ज्ञान होने लगा उनको। भूतकाल में वो कहाँ थे, कैसे थे, वो सब उनको याद आने लगा। 900 भावों का उनको जाति समान ज्ञान था। कैसे भटके, कैसे कैसे किया, कैसे कैसे गलतियां की, सब समझ में आता। और 23 साल की भर युवानी के अंदर उनको जगत के किसी पदार्थ का मोह नहीं रहा। ये पत्र ये बताता है, 128 नंबर का पत्र ये बताता है कि उनकी भावना कैसी रही या भावना का सही स्वरूप कैसा होता है, और उनके खुद के राइटिंग में मालूम पड़ता है। किसी का दोष नहीं है। हम दुखी हुए तो हमारी आत्मा का ही दोष है, और हमने ही अज्ञानता से या गुरु की आज्ञा नहीं मानने से, साधना नहीं करने से, संसार की रुचि में फंसकर हमने ही अपने आत्मा को परिभ्रमण कराया भूतकाल में। तो वास्तव में हमने और किसी का बुरा नहीं किया है, हमने अपने आत्मा का ही बुरा किया है। इसीलिए ये पत्र में कृपालुदेव समझ तरीके निमित्त में खंबात के मुमुक्षुओं को तो खमत खमना किया, लेकिन अपनी आत्मा को खमत खमना करता। वो भी कैसे कि एक एक गलती को याद करके गए। ऐसा नहीं कि मिच्छामिदुक्कड़म, ऐसा नहीं मैंने ये गलती की, अब इसके मैं माफी मांगता हूँ, दोबारा नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेता हूँ। इस प्रकार से बात करता है। इसमें अपना 2 पैराग्राफ चले हैं कि अंतर ज्ञान से स्मरण करते हुए भूतकाल में ऐसा कोई काल ज्ञात नहीं होता अथवा याद नहीं आता है कि जिस काल में, जिस समय में इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प विकल्प की रटन न की हो, और ऐसा करके अपने आत्म शांति समाधि को न भूला हो। अब ये सब याद आता है तो निरंतर अपनी गलती याद रहती है, और गलती दोबारा नहीं करना है ऐसा दृढ़ निर्णय होने के कारण महान वैराग्य उत्पन्न हुआ है। वैराग्य जब महान उत्पन्न हुआ है तो संसार की जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बनती है लाइफ में,
उससे उनको वैराग्य हो गया है। अब वो जुड़ते नहीं है। वैराग्य के कारण क्या होता है, हर्ष के और शोक के किसी भी प्रसंग में जीव जुड़ता नहीं है, अलर्ट रहता है। ऐसे ही भूतकाल में जुड़ जुड़ करके, संकल्प विकल्प करके, तेरी मेरी करके, भूतकाल का अफसोस करके, भविष्य काल की प्लानिंग करके जीव हमेशा अपने आप को, अपने शांति को खोया है। भूतकाल में भी वो सब याद आने से अब दोबारा वो गलती नहीं करनी है। उतनी जागृति आती है जब, तो अब जीव जानने देखने वाला बन जाता है, जुड़ने वाला नहीं बनता। ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये करूं ये नहीं करूं, ऐसा भाव उसका खत्म हो जाते हैं। तो कृपा उदय को 23 साल की उम्र में महान वैराग्य उत्पन्न हुआ, जागृति के कारण। गलती और गलती दोबारा नहीं करना है, इसलिए अलर्ट रहना है, जागृत रहना है। उसके कारण कृपा गुरुदेव को महान वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब कहते हैं आगे, और स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से करते हुए। कई भाव तो हम इसलिए भटके कि हमको खुद को पता नहीं था कि कैसे सुधरना, कैसे संभलना, अज्ञानता के कारण। और कई भाव में तो संभालने वाले, हाथ पकड़ने वाले हमारे को मिले, सदगुरु तीर्थंकर आदि। उन्होंने सही करुणा करके रास्ता भी दिखाया, समझाया, बहुत कुछ प्रयत्न किया हमारे पीछे, लेकिन हमने उनकी बात समझी नहीं। समझी तो सिर्फ बुद्धि से समझी, लेकिन हम परिणमन नहीं कर पाए, उन बातों का अमलीकरण नहीं कर पाए। हमने मनमानी की, स्वच्छंद किया, उनकी बात नहीं मानी। इसीलिए भी हमने कई प्रकार के बहुतों ऐसे ही भटके। तो ऐसा परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से करते हुए जीव को उदासीनता क्यों नहीं आई, न्यूट्रल क्यों नहीं हो गया, क्यों जुड़ गया हर प्रसंगों के अंदर, जानने देखने मात्र क्यों नहीं रहा, जागृति में क्यों नहीं रहा। और जागृति में नहीं रहा, इसके कारण से दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए या अन्यथा करते हुए, ये जो भी मैं कसाय भाव कर रहा हूँ, इससे मेरे आत्मा का बहुत बुरा हो रहा है, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे ही भटकना पड़ेगा भव में, वो भव भ्रमण में। ऐसा हमने जाना नहीं, ऐसा हमने सही तरह से जानना था, ऐसा जाना नहीं। क्यों नहीं जाना, तो प्रश्न अपने आप से किए। अर्थात ऐसा जानना चाहिए था, फिर भी नहीं जाना, यह भी पुनः परिभ्रमण करने से विरक्त बनाता है। लेकिन अब वो गलती हो गई भूतकाल में, हो जाती है, तो अब तो हमको एक गलती नहीं करनी है। कसाय को रोक नहीं सकते, लेकिन कसाय हमारी आत्मा का बुरा करने वाला है, इसका हम निषेध तो कर सकते हैं। कौन निषेध करेगा? जिसको भाव भ्रमण नहीं चाहिए वो कसाय को हटाएगा नहीं, क्योंकि वो हटाने का तो विधि नहीं है, जानने देखने की विधि है। लेकिन जब जब भी अपने अजागृति के कारण कहीं भी राग द्वेष के भाव, पुण्य पाप के भाव होंगे, तो जिसको परिभ्रमण नहीं करना है, जिसको आत्म शांति चाहिए, ऐसे जीव को देखते ही अंदर में उन भावों का निषेध तो जरूर होगा। अगर निषेध भी नहीं आया, अपनी गलतियों का एहसास और निषेध भी नहीं हुआ, इसका मतलब वो राजी खुशी से वो गलती दोहराना चाहता है और उसको संसार में अभी भी रस है, ये पता चल रहा है। रास्ता नहीं सूझे और दूसरी बात है, लेकिन हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं, भटकने वाली काम कर रहे हैं, परिभ्रमण का ही काम कर रहे हैं। उस गलती का उसको एहसास, उसका दुख कंपलसरी उसको होना है, तो ही वो मोक्षगामी जीव है, तो ही उसको आत्मा का दर्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। गलती भी करते जावे और गलती कौन सी हो रही है पता भी नहीं है और उसका दर्द भी नहीं है, तो फिर वो जीव गलती को बढ़ाते जाएगा, क्योंकि गलती वो राजी खुशी से कर रहा है, उसमें उसकी राजीपा शामिल है। जैसे कोई चीज हम बेचते हैं और ग्राहक को कम दाम में लेना है, अपने को पड़ताल नहीं आता है, अपन फाइनल प्राइस बोल लेते हैं, इससे कम तो 1 रुपया नहीं लूंगा, 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा। फिर भी ग्राहक अगर बोले कि नहीं मैं 90 पैसे 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा, पैक करो, ऐसा अगर बोले और हमने वो माल पैक करके 100 रुपया मांगा और ग्राहक नहीं देगा,
क्यों नहीं देगा? तो 95 बोला तभी हमको बोल रहा था कि नहीं मैं पैक बाद में करूंगा, पहले आप राजी हो जाओ 100 रुपए देने के लिए। हम उस टाइम में कुछ बोले नहीं, हमने पैक करके उसके हाथ को थमाया और लाओ 100 रुपया। उसने 95 ही निकाले, तो मैंने पहले ही बोला 95 से ज्यादा नहीं दूंगा। तो अब 95 में देना पड़ता है, क्योंकि हमने निषेध नहीं किया था। अगर हम निषेध करते हैं तो हम बोल सकते हैं चलो माल वापिस करो। हमने निषेध नहीं किया, इसका मतलब हम 95 में देने के लिए राजी हो गए, हम शामिल थे उसके अंदर। ये तो अपना नुकसान फायदा और बढ़ाने के लिए अपन 100 रुपये बोल रहे हैं, बाकी तो अपने को 95 में भी हम राजी है। वो ग्राहक ऐसा ही समझता, वो ग्राहक देगा नहीं। होशियार ग्राहक होगा तो 95 से ज्यादा देगा नहीं, क्योंकि आपको निषेध, आप तो निषेध तो किया नहीं। ऐसा ही इसके अंदर है कि हम राग द्वेष आदि गलतियां करते हैं, अपने आत्मा को भूल रहे हैं पल पल में। अजागृति के कारण गुरु की आज्ञा को भी कुचल के चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, संसार की रुचियों में मोह माया फंसे हुए हैं, आत्म कल्याण की दरकार नहीं है। ऐसी हम गलती हर पल करते हैं, फिर भी हमको तकलीफ नहीं हो रही है, अंदर में निषेध नहीं आ रहा है। और निषेध नहीं आना वो सबसे बड़ा गुनाह है। निषेध आवे तो समझना कि आपको संसार का रस नहीं है, और निषेध नहीं आता है तो आपको संसार का ही रस है। आप जानबूझ करके ये गलती करना चाहते हैं, इसका मतलब तो यही होगा। जानबूझ करके सहज में गलती हो जाए और जानबूझ के गलती हो गई, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। रास्ते पे चलते हैं तो किसी को अपनी टक्कर लग जाती है, हाथ लग जाता है, तो वो भी समझता है कि भी गर्दी है, उसको भी किसी से धक्का आया बोल के वो अपने को धक्का लग गया है, माफ कर देता है, क्योंकि वो इरादा पूर्वक धक्का नहीं दिया उसने। लेकिन अगर उसको मालूम पड़े कि हमने जानबूझ करके उसको हैरान करने के लिए धक्का मारा है तो सीरियस मैटर, तो वो झगड़ा जरूर करेगा। भले उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, बच गया है, बच जाने के बाद मार नहीं लगा है तो भी उसको मालूम पड़ेगा कि हमने इरादा पूर्वक ऐसा किया है, तो भी वो झगड़ा करेगा। इरादे की गलती है वो सहन नहीं की जाती, उसकी सजा बहुत रहती है। अनजाने में गलती है तो माफ करे, लेकिन इरादा पूर्वक करे तो वो जानबूझ करके गलती की गई, इरादा पूर्वक की गई गलती को माफ नहीं किया था। ऐसे संसार में हम तरह तरह के पाप और पुण्य के भाव करते हैं, बाहर निकलने के बदले और फंसते जाते हैं कीचड़ में। ठीक है, लेकिन उसका निषेध तो होना चाहिए। निषेध नहीं है, इसका मतलब ही ये होगा कि हम इरादा पूर्वक वो गलती करना चाहते हैं, और ये बहुत खतरनाक है। संसार का बीज ये है, इसको बोलते हैं कसाय रस, कसाय और कसाय रस। भाव क्रोधादि भाव होवे और अंदर में निषेध है, अच्छा नहीं लगे, सुहावे नहीं, तो हमारा कसाय रस नहीं है। कसाय भले ही है तो हमको आत्मा का दर्शन हो सकता है, भले ही हमारी प्रकृति क्रोधी हो, मानी हो, लोभी हो, कैसी भी हो, भले हमारा वर्ताव भी बुरा हो, हमारे भाव भी बुरे हो, लेकिन हम पल पल में हम जागृति में रह करके उन सबका निषेध करते हैं। तो कसाय है, कसाय वाली प्रवृत्ति भी है, लेकिन कसाय रस नहीं है। इसीलिए हम योग्य हैं आत्मदर्शन करने के लिए, हमको भगवान के साक्षात्कार होंगे। लेकिन निषेध नहीं आ रहा अंदर में, तो आप कितना भी सारा दिन 24 घंटा मंदिर में बैठे रहो, सत्संग किए जाओ, भक्ति किए जाओ, दया दान व्रत सब पूजा भक्ति सब करो, उपवास आदि करो, कसाय भावों का निषेध नहीं है अंदर में सहज रूप से। इसका मतलब शांति की भावना नहीं है, आपको धर्म होने वाला नहीं है, आत्मा के दर्शन होने वाले नहीं। ये बात इधर लेता है। कृपालदेव को ये सब बातें याद आती है तो उनको बहुत वैराग्य होता है, और दोबारा परिभ्रमण नहीं करना है, निरंतर जागृत रहना है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। अब आगे गलती को और स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि गलती बोल तो गलती मतलब क्या क्या समझना गलती। तो गलती के दो पार्ट हैं, एक राग करना और दूसरा द्वेष करना। तो थर्ड पैराग्राफ में राग की बात करते हैं कि हमने भूतकाल में इतना भाव भ्रमण किया, भटके, उसका एक कारण
गलती वो सामान्य हो सके हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहे तो हमने राग किया। किनके ऊपर किया हम बताते हैं। और स्मरण होता है कि जिनके बिना एक पल भी मैं न जी सकूं, ऐसे ही कितने ही पदार्थ, स्त्री, कुटुंब, परिवार, लड़का, लड़की, धन, दौलत, इज्जत, नाम, प्रतिष्ठा, उसको थोड़ा भी तकलीफ हो तो जैसा कि लगे कि हम मुर्दे हो गए हैं, जिन्ना का असर है। कोई तो आपघात ही कर लेते हैं। थोड़ी प्रतिष्ठा को हानि होती है तो सहन नहीं कर पाते हैं, तो बहुत अपमानित होते हैं तो सहन नहीं कर पाते हैं, अब वो आपघात कर लेते हैं। लड़की भाग गई मुसलमान के लड़के के साथ, लड़का किसी को गड़बड़ कर दिया है, ऐसा कोई भी ऐसे बनाव बनते हैं पूर्व कर्म के उदय से, तो सहन नहीं कर पाता हूँ। शौक लगता है, उसका बहुत जबरदस्त शौक लगता है। जिस पे विश्वास किया था इतने साल तक वो धोखा देता है, माइंड प्रिपेयर नहीं है उसके लिए। भयंकर रोग आ जावे शरीर में, माइंड प्रिपेयर नहीं है। डॉक्टर के 6 महीने का 3 महीना है, खत्म, खेल खलास है। माइंड इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। शौक लगता है, अनहोनी घटना बन जाती है, पूरे आग लग जाती है, प्रॉपर्टी जल जाती है, नुकसान हो जाता है, कोई लूट के लेके जाता है। ऐसे ऐसे प्रसंग दुनिया में बनते हैं और हम तैयार नहीं है के लिए। क्यों तैयार नहीं है हम? कि हमने उससे इतना प्रेम किया कि उसके बिना हम अभी जिंदा नहीं रह सके। ऐसा होता है, ये राग का कारण। एक प्रसंग ऐसा बना था, रेलवे फाटक का जो बनना, तो रेलवे आवे तो फाटक लगावे, वो क्रॉसिंग था, और तो वहीं उसकी झोपड़ी थी फाटक के पास। तो रेलवे का आने का टाइम हुआ तो वो फाटक बंद करने गया, और बच्चे की माँ सोई हुई थी, और बच्चे ने क्या किया कि उसके जेब में से, शर्ट में से पैसे निकाल लिए, 100 रुपए के नोट। उसको उसने फाड़ा, क्योंकि उसको क्या मालूम कि क्या है। इतने माँ जाग गई, देखा कि अरे ये तो गड़बड़ कर दिया, वो आएगा तो क्या करेगा, तो पहले गरीबी अवस्था है, इसमें ये कर दिया। तो बच्चे को बहुत मारती है, तो उसमें बच्चा को ऐसा जगह लग जाता है कि वो मर जाता है। देखो 100 रुपए के नोट के राग के पीछे बच्चा गया, तो अब डर लगने लगा कि मेरे को तो आएगा तो मार ही डालेगा। अब तो एक तो 100 रुपए की नोट गई, ऊपर से बच्चा मर गया जो उसको बहुत लाड करता था वो बच्चे। अब मैं क्या करूँ, वो तो बहुत मारेगा, पीटेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। उसने जब घास तेल डाला, अपने आप को जला दिया। भविष्य की कल्पना में कब वो ऐसा करेगा, मैं मर जाएगा अभी तो। देखो कैसा है, राग के कारण कैसा होता। उतने में वो आता है, देखता है तो ये सब गड़बड़। अब मैं जी के क्या करूँ, वो भी डाल देता है। हाँ, तो इनके बिना कैसे जीऊँ अब? 100 रुपए के टुकड़े पड़े हैं, बच्चा मरा हुआ पड़ा है, वाइफ जल के घोड़ी है, अब मेरा क्या, सब कुछ लूट गया। अब मैं जिंदा कैसे रहूं? उसने भी लगा दिया गाड़ी। देखो ऐसा बनता है बना, इराक के कारण ही। तो कहते हैं इधर के, जिसके बिना एक पल भी मैं न जी सकूं, ऐसे कितने ही पदार्थ, स्त्री आदि, उनको अनंत बार छोड़ते हैं, क्योंकि अनंत भाव में अनंत स्त्रियां हो चुकी है, अनंत पति हो चुके हैं, अनंत बाल बच्चे हो गए, अनंत माँ बाप हो गए हैं, सबको छोड़ना पड़ा है। छोड़ते हुए तो बहुत तकलीफ हुई होगी, मरते वक्त तो सबका साथ छूटता है, तब तो अंदर में बहुत तकलीफ होती, लेकिन फिर भी छोड़ना, आयु से आता है, टाइम आता है तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। शरीर से लेकर के शरीर के सगे संबंधी, माँ बाप, कुटुंब, परिवार, सब, मकान, बंगला, इज्जत, आबरू, नाम धाम, सब भूल के जाना ही पड़ता है। ऐसे अनंत भाव में, बड़ी उम्र में कितनी बार हमने छोड़ा है सब पदार्थों को, अनंत बार। छोड़ के भी कितने टाइम हो गया, अनंत काल भी हो गया। तथापि आज भी मैं उन सबके बिना मैं जिंदा रहा हूँ। कुछ वो में तो ऐसा लगता था कि इनके बिना जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, लेकिन अनंत काल के बाद भी, एक दो नहीं, अनंत शरीर छोड़े, अनंत माँ बाप छोड़े, सबको छोड़े, इसके बाद भी मैं आज भी जिंदा हूँ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम में जो उनके प्रति जो मेरे को राग था, वो कैसा था? कल्पित था, सच्चा प्रेम नहीं था मेरे।
इसके बिना नहीं जी सकूंगा, ऐसा जो मेरा प्रेम था उनके प्रति वो धोखा था। क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ, मर कहाँ गया हूँ, उनके बिना भी तो मैं जिंदा हूँ अभी। तो वो जो हमारा उनके प्रति जो राग प्रेम आसक्ति जो भी थी, अपेक्षाएं थी, वो सब कल्पित थी क्या? तथापि उनके बिना जीवित रहा गया, यह कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं है। अर्थात जिस जिस समय वैसा प्रीतिभाव किया था, उस समय वह कल्पित था। ऐसा प्रीतिभाव क्यों हुआ मुझे? ऐसा प्रीतिभाव रखने से क्या हुआ? किसका नुकसान हुआ? वो तो पदार्थ जिसके ऊपर हम प्रेम करते थे, जिसके निमित्त से हमने राग द्वेष हेरा फेरी उठा पटक जो कुछ भी किया हमने, ऐसा प्रेम के कारण हमने जो कुछ भी किया, तो और जो भी कर्म बांधे, जिसके निमित्त से बांधे, उनमें से एक भी हमारा कर्म भोगने को आने वाला है? माँ बाप स्त्री कुटुंब परिवार कोई भी कर्म हमने बांधे हैं, भले उनके कारण उनके लिए बांधे, उनको संभालने के लिए, पालने पोसने के लिए, लेकिन उनमें से एक भी अभी आ रहा है क्या? ये जो भी पोटले बांधे हैं पाप और पुण्य के, वो कौन भोग रहा है? उसमें भोग रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा प्रतिभाव मैंने क्यों किया था भूतकाल में। यह पुनः पुनः वैराग्य को देता है। मतलब क्या? कि आप एक गलती याद रहती है तो ऐसा लगता है कि आपसे भूल के भी किसी से प्रेम नहीं करना है, किसी से राग नहीं करना है, शरीर से भी नहीं, शरीर के संबंधियों से भी नहीं, और एकमात्र परिग्रह, अंत मात्र ही परिग्रह, रजकण से भी प्रेम नहीं करना है। क्योंकि अगर प्रेम करेंगे तो जो कर्म बंधेगा उसका भोगना तो हमको ही पड़ेगा, और कोई आने वाला नहीं है। ये शरीर भी भोगने को नहीं आएगा, न और कोई जीव आएगा भोगने के लिए, हमको अकेले को ही भोगना पड़ेगा। शरीर को संभालने में, नलाने धुलाने संवारने ठीक ठाक रखने में जो भी हमने प्राप्त पुण्य भाव किए, पाप और पुण्य किए, ये सबका भोगवटा कौन करेगा? शरीर तो इस भोग का ही है, फिर तो बाद में तो हम अकेले हैं, कर्म के पोटले हैं हमारे साथ। ये जब जो उदय में आएंगे, जब रोग आदि आएंगे भविष्य में, भूख प्यास लगेगी, ये सब जो होगा जो हमने कर्म बांधा है उसकी डिलीवरी है। शरीर तो आने वाला नहीं भोगने के लिए, कौन भोगेगा वो दुख? अकेला भोगे। इसीलिए अभी हमको प्रेम करना ही नहीं है किसी। ऐसा करके वो वैराग्य में आते हैं। अभी भी संसार छूटा नहीं है, घर बार कुटुंब परिवार गृहस्थाश्रम सब है, सबके बीच रहते हैं, लेकिन पुरानी गलतियों को याद रखते हुए अब इतनी अलर्टनेस आ गई है, जागृति इतनी आई है कि हमारी इच्छा के अनुकूल बने तो भी हम राजी नहीं होता है। राजी हुए कि मरे, किसी से प्रेम किया तो मरा, ये हाल हो जाता है। अर्थात जिस जिस समय वैसा प्रतिभाव किया था उस समय वो कल्पित था। ऐसा प्रतिभाव क्यों हुआ है जिसके कारण मुझे ही भटकना पड़ा, मुझे ही भोगना पड़ा? ये सब उनको याद आते ही उनको बहुत वैराग्य आता है। वैराग्य आने से जीव समझ पूर्वक का जो ये वैराग्य है, इससे जागृति और बढ़ जाती है। ऐसा ही त्याग करे तो भैया तो समझ नहीं बढ़ती है, तो रात में सोते रहते हैं और बाहर में त्याग कर, अंदर में भाव पड़ा रहता है खाने का, पीने का, घूमने का, और बाहर से नहीं पाप लगता करके वैराग्य कर दिया, नहीं खाया नहीं पिए। तो ये तो कसाय को दबाना होगा, अंदर में भाव कहीं चले नहीं गया खाने पीने का। तो वो भी एक वैराग्य है जो दुनिया वालों को अच्छा लगता है कि देखो कितनी तपस्या कर रहे हैं, देखो जरा भी क्रोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती दबा करके मेहमान आए और हम बच्चे को गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अंदर में गुस्सा होता है कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, मेहमान जाने दो बाद में बताता हूँ करके नहीं होता है। ये क्या बात है? अंदर में गुस्से को दबाया है, गुस्सा प्रकट नहीं होने देता है। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं है, गुस्सा है तो प्रकट नहीं होता है, वो हैरान करता है तो भी शांत रहता है। वो शांति सच्ची है, वो वैराग्य सच्चा है नहीं है। और सहज वैराग्य में तो क्या होता, मेरी आत्मा का बुरा हो रहा है, मुझे अब ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे मेरी आत्मा का नुकसान हो, ऐसे पूरी समझ आवे, और समझ आने से ही ज्ञान पूर्वक सहज ही रसी पैदा न हो, सबसे कट जावे, वैराग्य में आवे, अलर्टनेस में आवे, जागृति में आवे।
अपना लाभ और नुकसान की समझ पैदा होते ही जागृति में आके स्वयं ही 5 इंद्रियों के विषयों में फंसे नहीं। लालच चाहे जितनी होवे हम बच के रहे, क्योंकि भूतकाल में ऐसे ही फंस करके तो नुकसान किया है। अब इस भाव में ऐसा नहीं करना है, अब बच के रहना है, अब जागृति में रहना है। ऐसा करके जागृति में रहता है, ऐसा वैराग्य आता है तो वो अपने आत्मबल को और बढ़ाता है और जागृति को इससे और ज्यादा बढ़ती है। कृपालुदेव को भी ऐसा भाव होता है कि ऐसा प्रेम मैंने क्यों किया इन पदार्थों के प्रति, जो छूटने वाले हैं एक न एक दिन, नाम, इज्जत, आबरू, कुटुंब, परिवार, शरीर आदि। फिर इससे प्रेम करके, इसके निमित्त से पाप और पुण्य के भाव करके मैं क्यों कर्म बांधू, मैं क्यों अपने आत्मा को दुखी हो गए भविष्य में ऐसा काम करूं। ऐसा करके समझदारी पूर्वक उन्होंने उसको वैराग्य को बढ़ाया। अब जुड़ना नहीं हो रहा है, अलर्टनेस आया। तो ये प्रेम की बात हुई। इसी प्रकार से 4th पैराग्राफ के अंदर द्वेष की बात करते हैं। और जिसका मुख में किसी काल में भी न देखूं, इतना क्रोध आया उसके प्रति कि चेहरा देखना ही पसंद नहीं करता है, उस गली में उस रास्ते से गुजरना ही पसंद नहीं करता है। तो गुजरेगा तो उसका चेहरा दिख जाएगा तो आजू की गली में जरा लंबा होकर जाना आता है, लेकिन इतिहास तो नहीं जाना है। क्या इतना द्वेष दुश्मन के प्रति, इतना द्वेष। जिसका मुख किसी काल में भी न देखूं, जिसे किसी काल में मैं ग्रहण ही न करूं, उसके घर में ही मैं पुत्र के रूप में, स्त्री के रूप में, दास के रूप में, दासी के रूप में, कुछ नहीं तो उस घर में मैं छिपकली बना, मच्छर बना, चूहा बना, उस घर का कुत्ता बना, नाना जंतु के रूप में क्यों जन्म लिया मैंने उसी घर में, क्यों? क्योंकि फिर वो द्वेष का फल कौन भोगेगा? द्वेष किया है तो पाप कर्म किया है तो उसकी सजा कैसे मिलेगी? जिससे द्वेष किया है वो लकड़ी मारेगा तो ही पूरी होगी। उस घर में वो कुत्ता बन करके भी रहता है, गालियां सुनने के लिए भी उस घर में नौकर चाकर बन के बनता है। कुछ नहीं तो स्त्री के रूप में भी एक दूसरे को हैरान करते हैं क्योंकि द्वेष किया है। संबंध 2 प्रकार से बनते हैं, या प्रेम करो तो संबंध बनते हैं, या द्वेष करो संबंध बनते हैं। 5 लोगों की कथा आती है, उसमें तो द्वेष के कारण संबंध है दोनों भाइयों। कितने भाव तक, 9 भाव तक दोनों एक दूसरे को दुखी करे, मार डाले एक दूसरे। वैर इतना चला, 9 भाव तक वैर चलता है। और नीमनाथ भगवान और राजुल का तो प्रेम के संबंध है। हर भाव में वो पति पत्नी बनते हैं, हर भाव में, कितने ही भावों तक। जब आखिरी भाव आया नीमनाथ भगवान का, तो वो शादी करने जा रहे थे और फिर वहां से जान वापिस आई। आखिरी भाव में पति पत्नी नहीं बने, बाकी हर भाव में भूतकाल के पति पत्नी के रूप में। ये प्रेम संबंध होगा। प्रेम के कारण भी भाव करने पड़ते हैं और द्वेष के कारण भी भाव करने पड़ते। तो यहाँ ये बात लिया है कि ऐसा हो जिससे द्वेष था उसके ही घर में क्यों जाकर के बैठते हैं। अर्थात ऐसे द्वेष से ऐसे रूप में जन्म लेना पड़ा, और वैसा करने की इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि इच्छा तो उससे दूर रहने की थी, लेकिन दूर तो रहा नहीं, उल्टा उसके ही घर में जाके बैठा। कहीं ये स्मरण होने पर इस क्लेशित आत्मा के प्रति जुगुप्सा नहीं आती होगी। कल की द्वेष भाव को याद करते हुए इसके कारण से जितने ही भाव किए हैं वो सब जाति स्मरण ज्ञान में स्मरण में आते ही उनको अपने आत्मा के ऊपर बहुत घृणा हो जाती है। ये कैसे काम किया? लोग दुश्मनों का गला घोंटते हैं, लेकिन इस आत्मा ने तो हद कर दी। किसका गला घोंटा? स्वयं का। बुरे से बुरा आदमी भी अपना गला नहीं घोंटता है, बाहर में लूटपाट करता है, हैरान करता है, लेकिन अपने को तो अपने हैरान भी नहीं करता। भाव मरने कहाँ हो रहा? ये स्वयं जीव अपना ही आत्मा का वैरी है, दूसरा कोई वैरी नहीं है। ये जीव अलर्ट नहीं रह करके, आत्म शांति की भावना नहीं रख करके, राग द्वेष के विकल्पों में फंस करके जीव अपना ही नुकसान कर रहा है। स्वयं ऐसी गलती करता है जिसके कारण जन्म मरण बढ़ते जाएगा। तो ये सब याद आते ही, अपने भूतकाल की गलती को याद करते ही उनको अपने आत्मा के ऊपर बहुत धिक्कार आता है, घृणा हो जाती है। ऐसा कैसा पापी है जो अपने को भी नहीं छोड़ता है, अपने को भी नहीं छोड़ता।
अधिक क्या कहना है, क्या मैं गलती बताऊं? 4 पैराग्राफ में बताया गलती पूरी। स्वयं संकल्प विकल्प करके भटका, आत्म शांति को 1 सेकंड भी नहीं मिली उनको। दूसरा ने समझाया तो भी मनमानी कर करके क्रोध मान माया लोभ के परिणाम करके कर्म बांधे और भोगता, और राग किया पदार्थों के प्रति, परिग्रह के प्रति, और भटका, द्वेष किया और भटका। ये सब गलती में कहाँ गिनाऊं, कितना गिनाऊं, अधिक क्या कहूं। जो जो पूर्व के भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया। भ्रमण कैसे किया? भ्रांति। कौन सी भ्रांति थी? कुछ करूं तो शांति मिले, बाहर में से मिले, कुछ उठा पटक करूं, कुछ हेरा फेरी करूं, करे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, तो जानना देखना तो रहा नहीं, और हर वक्त इन्वॉल्व होते गया। ऐसी जो भ्रांति के सुख बाहर से आएगा, ऐसे जो जो पूर्व के भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर अब कैसे जिंदा रहना, ये चिंतना हो पड़ी है। चिंता नहीं, चिंतना। कई लोगों ने उसका गलत मीनिंग लिया, चिंता हो गई, अब मैं कैसा जिंदा रहा हूं। चिंता और चिंतना में बहुत बड़ा फर्क है। चिंता में तो टेंशन आता है, वो तो जिंदे को जला देती है। चिंता और चिंता, चित्ता और चिंता। चिंता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदों को जलाती है। और चिंतना अलग बात है। चिंतना में ये है कि हम गलती कर रहे हैं, फंस तो गए हैं, लेकिन अब कैसे गलती सुधारें, उसका चिंतन चले अंदर में, विवेक जागृत होगा। तो जो हो गया, अब उसको तो सुधार नहीं सकता है, लेकिन अब कुछ ऐसा रास्ता तो खोजें ताकि ये गलती दोबारा न होवे। इसका कुछ रास्ता ढूंढ निकालना है, खोज करने निकले, अपनी गलतियों का चिंतन करें। और उसमें से जैसे अकाउंट में गलती हो जाती है तो बैलेंस शीट नहीं मिलती है, तो क्या करता है? चिंता करके रोता है, बैठता है, सर पीटते रहता है। क्या करेगा वो? एक एंट्री चेक करेगा, ये गलती जरूर है, और इनकम टैक्स वाला मानेगा तो नहीं। इतना बड़ा फर्क आता है 10,000 का। बैलेंस शीट का टांटिया नहीं मिलते हैं, दोनों साइड में एडजस्ट तो होना कि नहीं होना। अब क्या करें? तो रोने बैठे से तो फायदा नहीं है, एक एंट्री चेक करो, कहाँ गलती हुई, कैसे सुधारी जाए वो गलती। ऐसा करके वो चिंता वाला तो बैठ जाता है सर पे हाथ दे करके, ये बैठता नहीं है। प्रॉब्लम आया है तो प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए वो कोशिश करता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूं ताकि वो गलती निकल जाए, दोबारा वो गलती ना हो। ऐसा करके वो प्रयास करता है, सुधरने का प्रयास करता है, नुकसान से बचने का सही उपाय करता है। डिप्रेशन में आकर के अपने ऊपर ही पहाड़ नहीं डाल देता है। पहाड़ भी सामने हो तो भी कैसे निकलना रास्ता, उसमें से उसका रास्ता निकलता। तो वही चिंतना हो गई। सुधरने का चांस कैसे मिले, क्या करें, उसका एक रास्ता निकलता है। तो पूर्व की गलतियां का स्मरण होने पर अब कैसे जिंदा रहना, इसकी चिंतना हो पड़ी है। क्योंकि गलती तो करना नहीं है, गलती करेंगे तो और हम ज्यादा फंसेंगे। तो कैसे गलती से बचे, वो चिंतना हो रही है। तो कहते हैं कि फिर जन्म लेना ही नहीं है और फिर ऐसा गलती करना ही नहीं है। ऐसा दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित होता है। ये बहुत अच्छी निशानी है। गलती तो हो रही है क्योंकि अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है उनको भी, ये 3 महीने पहले की बात है। लेकिन आत्मा का अनुभव होवे, इसकी पूरी योग्यता इनके आत्मा में है। कैसे? कि गलती जरूर अभी भी हो रही है, राग द्वेष के भाव अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जागृति इतनी है कि सब मालूम भी पड़ता है और सामना करने का बल, ऐसे ऐसे गलतियों से बचने का बल और गलतियों का निषेध उनके आत्मा में होता है। गलतियों का निषेध भी होता है अंदर में, आत्मा सहज रूप से निषेध करती है, स्वीकार नहीं करती है। होने दो, ऐसे गलतियां तो बहुत भी और भी सब लोग करते हैं, हम संसारी है तो गलतियां तो होते ही रहेगी, कि हम अकेले थोड़े गलती कर रहे हैं और हमको मालूम भी तो नहीं है कैसे सुधारना। मिलेंगे कोई सदगुरु तो पूछ लेंगे, अभी तो मालूम नहीं है तो हम क्या करें, कैसे सुधारना। तो अपने आप हार जाना, अपने आप प्रयास छोड़ देना, गलतियों से अपने आप को बचाने का प्रयास छोड़ देना, कोई प्रयास नहीं करना, उनको अपने ऊपर हावी होने देना, अंदर से निषेध नहीं आवे, तकलीफ ना हो,
तो ये अच्छी निशानी नहीं है। ये बताता है कि हम डूबने वाले हैं निश्चित। लेकिन तिरने वाले जीव का ऐसा नहीं रहता है। वो बोलता है नहीं, गलती जरूर हो रही है, मालूम भी पड़ता है, रास्ता नहीं मालूम है इनको निकालने का, वो भी मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं रास्ता ढूंढ निकालूंगा। कैसा भी करके मैं गलतियों को निकाल के रहूंगा। ऐसा दृढ़त्व, निर्णय शक्ति, सामना करने का बल उसके आत्मा में से प्रकाशित होता है। वो सामना करने को तैयार है, वो लड़ाई करने को तैयार है, सीधा हार मानने को राजी नहीं है। नहीं होने दो, क्या करें, हम लाचार हैं, हमको मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो बात नहीं है। जैसे शरीर में कोई रोग आता है तो हम जान दो अभी आ गया है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हमको मालूम है ऐसा उपाय करते हैं, हमको नहीं मालूम है तो जिसको मालूम है उसके पास चले जाते हैं। और उसके लिए जितना भी खर्चा करना पड़ता है, जितना भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जितना भी टेस्टिंग कराना पड़ता है, वो सब हम करते हैं। महंगी महंगी दवाएं भी हम लेने को तैयार हैं। नहीं हुआ तो आखिरी में एकदम सीरियस केस में तो हम आईसीसीयू में भी दाखिल होने को तैयार है। देखो, सब करने को तैयार है। क्यों? हमको मरना नहीं है। ऐसे ही जिस आत्मा को संसार में डूबना नहीं है, गिर जाना है भव सागर, और ये मनुष्य वितरागी जैन धर्म मिला है सद्भाग्य से, वो मौका चुकना नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो हिम्मत नहीं हारेगा। गलती हो रही है तो भले ही, लेकिन हम सामना जरूर करेंगे, जरूर हम उसके लिए फाइट देंगे। हिम्मत हारने वाले में से नहीं है। होने दो गलती, हमारे को नहीं मालूम है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे। ऐसा दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित होता है। अंदर से आत्मा बोलती है कि एक भी गलती नहीं करना है और सामना करो। लेकिन कहते हैं संसारी जीव थे ना, ये भी अपने ऐसे ही थे, गृहस्थाश्रम में, उनको व्यापार धंधा सब करना पड़ता था, उनका ही परिवार था, बाल बच्चे। तो ये बात कहते हैं, एक बाजू मुझे डूबना नहीं है, आत्मा कल्याण ही करना है, लेकिन दूसरे बाजू उपाधियों का कोई सार नहीं है। परंतु कितनी ही निरुपायता है। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते और आत्मा को डुबाना भी नहीं चाहते हैं, दोनों बाजू से फंसे हुए हैं। इसको बोलते हैं लाचारी, निरुपायता। कितनी ही निरुपायता है, वहां मैं क्या करूं? ये अपने आप को प्रश्न करता है कि तुम तो आत्मा कल्याण करने निकले हो, लेकिन तुम्हारे पीछे जो कुटुंब परिवार है, जिसकी तुम जिम्मेदारी लेके बैठे हो, उनका सबका क्या? कौन करेगा फिर ये सब? पहले से शादी वगैरह नहीं करना था, पहले से ही संसार छोड़ देना था, अब क्या? ऐसे दोनों सांसारिक जवाबदारी और अपने आत्म कल्याण करने की भावना, इन दोनों के बीच में ये पीछे जा रहा है। इधर ध्यान देना कि इधर ध्यान देना, समस्या खड़ी हो गई। तो निरुपायता है, क्या करूं मैं अब, कैसे आगू, कहाँ ध्यान कहाँ दूं मैं, ऐसा अपने आप को प्रश्न करते हैं। तो अंदर से आत्मा कहती है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, जो तुमने दृढ़ता की है कि अब फंसना नहीं है किसी भी कीमत पर, उसको दृढ़ता को पूर्ण करो। अवश्य पूर्ण करना, यही रटन है। अंदर से रात और दिन अंदर में से जीव हारने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब हारा तो कितने भाव करने पड़ेंगे? अब एक भाव, दो भाव के कितने भाव? अनंत भाव है। एक बाजू अनंत जन्म मरण का सवाल है, एक बाजू वर्तमान में कुछ तकलीफ है उनका सवाल। कौन सी तकलीफ ज्यादा है? तो जिसको आत्म कल्याण करना है, उसको सही भावना होने से उसको विवेक जागृत होता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक प्रॉब्लम है। आत्म कल्याण करना है, ये भी एक जिम्मेदारी है, और संसार को जिम्मेदारी को निभाना, वो भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन दोनों जिम्मेदारी तो एक साथ में अगर हम नहीं कर सकते हैं तो किसको छोड़ देना? इसका एक विवेक जागृत होता है अंदर में, आत्मा में। अगर दो पुण्यशाली है तो दोनों साथ में हो जाता है, क्योंकि ध्यान नहीं देवे तो पुण्य के कारण पैसा आता है, सब व्यवस्था हो जाती है अपने आप। लेकिन कभी कभी पाप का उदय होता है कि ये धर्म करने निकले तभी तकलीफ आवे, अब क्या करें? तो फंस जावे ऐसे ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में उसको क्या करना? आत्म कल्याण को छोड़ देना कि संसार की जिम्मेदारी को नजर करना, क्या करना? ध्यान किधर देना? तो ये बात कहते हैं गुरुपाल का आत्मा ने क्या जवाब दिया? कुछ भी हो जाए, मैं अभी ये मौका जाने देने वाला नहीं, मुझे तो आत्म शांति चाहिए। और ऐसा रटन उनको आता। लेकिन रटन भले ही करो और भावना जितनी भी हो,
शुद्ध भावना हो, शुद्ध भावना हो, इसलिए आपको तकलीफें नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी, सब छोड़ देंगे आपको। नहीं, इनको शांति, आत्मा का कल्याण करने दो, आप उनको बहुत भावना है तो अपन उनको हैरान मत करो। ऐसा कोई कोई अपनी भावना को समझ सकता है? दूसरा समझ सकता है? तो शुद्ध भावना वाले को भी क्या होता है? शुद्ध भावना वाले को भी ऐसा नहीं होता है कि तकलीफें ना आवे, रुकावटें ना आवे। कभी रुकावट आता है, ये गोपाल को भी आई तो कहते हैं कि बात तो, भावना तो ऐसी है कि जरूर पार कर लेना, लड़ाई करना, कहता भी आत्मा शांति तो चाहिए ही चाहिए, परंतु जो कुछ आड़े आता है उसको एक और करना पड़ता है, एक और करना पड़ता है, माने हटाना पड़ता है। अवरोध आते हैं तो अवरोध को हटाना, खिसकाना पड़ता है। तो खिसका तो लेवे, लेकिन खिसकाने में और एक तकलीफ भी है कि एडजस्टमेंट करने में, उसको हटाने में, अवरोध को ओवरटेक करने में क्या होता है, उसमें काल व्यतीत होता है। क्या ये नुकसान तो है ही है, काल तो व्यतीत होता ही है। और ये जो खिसकाने में जो समय जाता है, काल व्यतीत होता है, तो उसमें हमारा अमूल्य जीवन, मनुष्य की एक एक पल चली जाती है हमारे हाथ में। आत्मकल्याण नहीं होता है, रुकावटें दूर करने में समय जाता है। और इसका हम क्या करें, क्योंकि समय तो हमारे हाथ में नहीं है। अब क्या करें, जीवन तो बहुत थोड़ा है और काम तो इतना बड़ा लेके बैठे हैं कि परमात्मा के दर्शन करना है, आत्म शांति को पाना है, जो आज तक हमने रास्ता देखा नहीं, वो भी इनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो बताते हैं आगे कि जीवन चला जाता है, उसे न जाने देना, जब तक यथा योग्य जय न हो तब तक, ऐसी दृढ़ता है। कैसी आत्मा में दृढ़ता हो गई कि व्यर्थ का समय जाने देना नहीं है। अवरोध आते हैं और खिसकाएंगे, खिसकाने में लग जाएंगे, सब तो ठीक ठाक करने जाएंगे और फिर करना जाएंगे तो नहीं होने वाला है, हमारा समय चले जाएगा। तो हमको अवरोध आया तो अवरोध को अवरोध में रहने दो, क्या मुसीबतों को मुसीबतों में रहने दो, हमको मुसीबतों को सामने देखना ही नहीं, क्योंकि देखेंगे तो हटाने का भाव आएगा, हटाएंगे तो समय जाएगा, हमको समय नहीं खोना है। ये बात उनके अंदर आत्मा में से आती है कि जब तक मेरा कार्य सफल न हो, यथा योग्य जय न हो, मतलब मेरी भावना सफल न हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो, तब तक इस प्रकार से जीवन चले जावे हटाने करने में ही, ये मुझे मंजूर नहीं है। ऐसी दृढ़ता है, उसका मैं क्या करूं? एक सवाल पूछते हैं अपने आत्मा। दूसरा एक सवाल उनको ज्यादा तकलीफ होने का, इसका और एक ज्यादा तकलीफ है, कदापि किसी तरह उसमें से कुछ भी उपाय करें तो वैसा स्थान कहाँ है कि जहां जा करके रहे। जिस स्थान में रहते हैं वहां तो बचना मुश्किल है। क्यों वो घर में चामराजपेट में नहीं और इधर क्यों? वहां घड़ी घड़ी मेहमान आवे, कोई टेलीफोन आवे, कोई क्या आवे, बच्चे लोग भी कुछ ना कुछ हैरान करके पूछे। इससे तो अच्छा है चलो साधना करनी है तो वहीं अलग एकांत में। लेकिन कृपालदेव को तो ऐसे फंसे हुए थे कि कोई स्थान नहीं मिल रहा था कि कहाँ जाकर के रहे। स्थान का मतलब ये क्या कहते हैं? स्थान माने क्या? स्थान माने अर्थात वैसे संत कहाँ है कि जहाँ जाकर इस दशा में बैठकर उसका प्रोत्साहन प्राप्त करे। स्थान का मतलब उनको गाइडेंस देने वाला सही स्थान चाहिए। वो कृपालदेव के गुरु तो कोई थे नहीं, किसको जाकर के पूछे कि अब मैं क्या करूं, मेरी ऐसी हालत है, किसके आगे गिड़गिड़ाया और किसके आगे आंसू बहा है, कोई सुनने वाला कहा था उनका? जो भी आजू बाजू थे सब अपने संसारी थे। जितनी कृपालदेव को भावना थी आत्मकल्याण की, ऐसी भावना वाले जीव भी तो नहीं थे। नहीं तो अभी सारे एक दूसरे के सहारे में जीव कट जावे, दिन कट जावे। ऐसे मुमुक्षु भी तो कोई नहीं थे, अकेले रह गए बिल्कुल। तो फिर अब क्या करना, ये प्रश्न उनको आया। ये सब मुसीबतें हैं, अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता सुझाई देता नहीं है, समाधान नहीं मिलता है, गलतियां करनी नहीं है, और कैसे गलतियों को मिटाना ऐसे सदगुरु मिलते नहीं है, और चारों ओर उपाधियां हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरी भावना को सफल कैसे करूं? ऐसी अंदर में बहुत तकलीफ और चिंतन मनन चलता है। ये चिंतन का एक फल क्या आता है? इस लेटर का सबसे अच्छे वर्डिंग है यहाँ पर
ऐसे ऐसी परिस्थिति में जब जीव फंसता है तो जिसका आत्मज्ञान होने वाला है उसको कैसी भावना होती है? वैसी भावना अगर हमारे को होवे और हमको आत्मज्ञान न होवे, ऐसा कभी भी बनता नहीं है। ये चैलेंज है। ये भावना में इतना बल है। कैसी भावना भाई उन्होंने? ऐसी हालत में उन्होंने भावना, अंदर आत्मा में से क्या आवाज आई, जान दो अभी कोई उपाय नहीं सूझता है, छोड़ दो, दूसरे भाव में कर लेंगे, बाद में कभी कोई मिलेगा तो कर लेंगे, कोई सदगुरु मिलेंगे, तब तक तो अपन भी लाचार है, डॉक्टर ही नहीं है कोई तो क्या करेंगे। इसमें आप पे आप बैठे रहो, पूछते रहो डॉक्टर कोई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। वो कहते हैं, अंदर से आत्मा कहती है, चाहे जो हो, चाहे जितने दुख सहो, चाहे जितने परिसह सहन करो, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, शरीर में रोग आदि हो जाए, चाहे जितनी उपाधियां पड़ो, सब जिम्मेदारी और बढ़ जाए, जिम्मेदारी और बढ़ जाए। कैसे बढ़ती है जिम्मेदारियां? लड़का बीमार हो जाए सीरियस, नीचे उतरा एक्सीडेंट हो जाए, तो काम में काम बढ़ जाता है क्या? ऐसे जिम्मेदारियां बढ़ती है। एक तो नॉर्मल लाइफ में चलता है वो तो है ही, थोड़ा बहुत एक और बनाव बनते हैं तो और एडिशनल उपाधि आ जाती है। और ऐसे टाइम में नौकर चाकर बराबर नहीं आते हो। देखो अब देखो परेशानी कैसी होती है। हमको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाना है, दुकान भी संभालना है और नौकर चाकर नहीं आ रहे हैं उस टाइम। देखो अब क्या होता है, पागल कैसा बनता है जी। ये इसको बोलते हैं उपाधियां। शरीर में अपने रोग आवे उसको व्याधि बोलते हैं, और ऐसी जो अनचाही परिस्थिति बनती है उसको बोलते हैं उपाधियां। चाहे जितनी उपाधियां आप पढ़ो और चाहे जितनी आधियां आप पढ़ो, आधियां मतलब मानसिक, क्या करूं क्या करूं, ऐसे करो कि वैसे करो, क्योंकि रास्ता सही तो सूझता नहीं है। ऐसे अनजाने रास्ते पे आ गए, 4 रास्ते जाते हैं, अभी अपने गांव पे जाने के लिए क्या करना, ये रास्ते पे चलूं कि रास्ते पे चलूं। इसकी जो उलझन, मेंटल टॉर्चर जिसको बोलते हैं, मानसिक व्याधि, उसको बोलते हैं आदि। शरीर में रोग होवे उसको व्याधि बोले, बाहर के प्रपंच में और ज्यादा उलझ जाए उसको उपाधि बोले, और मानसिक उलझन हो, समस्याएं हो, जो रास्ता नहीं मिलता हो सुलझाने का, उसको बोलते हैं आदि। बोले चाहे जितनी उपाधि आवे, चाहे जितनी व्याधि आवे, चाहे जितनी आदि आवे, चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो, अब एक समय का ही आयुष्य शेष बच गया हो, दूसरा समय हमारे पास नहीं है, द एंड, इस मनुष्य जीवन का द एंड आ गया है। और ऐसे वातावरण में दुर्निमित है, निमित भी गालियां देने वाले और परेशानी हैरानी बढ़ाने वाले, हमारा दुख दर्द बांटने वाले, हमको सांत्वना देने वाले, हमको हमारी भावना को सपोर्ट करने वाले, ऐसे नहीं, दुर्निमित। एक तो टाइम भी खत्म हो गया और इसमें भी दुर्निमित। ऐसी सिचुएशन आई हो तो भी मुझे तो आत्म कल्याण ही करना है, तब तक हे जीव इस परिभ्रमण से तेरा छुटकारा नहीं। इस प्रकार से नेपथ्य में से उत्तर मिलता है, उनकी अंतरात्मा पुकार करती है। अब अवसर नहीं खोना है। बहुत अवसर गंवाए हमने, बहुत स्वच्छंद किया, बहुत मनमानी किया, बहुत उल्टा चले, बहुत आज्ञा की विराधना की, असाधना की, बहुत राग द्वेष किया, बहुत परिभ्रमण किया, लेकिन अब मौका आया है, हमको नहीं करना है। ऐसा नेपथ्य में से उत्तर मिलता है, अंदर अंतरात्मा में से, और ये जो जवाब है वो सही लगता है। हर एक आदमी हो गलती करता है तो सबसे पहले उसका आत्मा पहले उसको नकार तो करती है पहला, लेकिन ये जीव क्या करता है कि बाह्य लालच के अंदर अपने आत्मा को कुचल करके, अपने अंतरात्मा को कुचल करके, उसकी बात नहीं करके वो उल्टे रास्ते पे जाता है। पहली बार चोरी करता है तो क्या होता है, चोरी करने जाता है हाथ पैर कांपने लगता है। पहली बार बड़े मंच पे खड़ा होकर के भाषण देने जाओ तो क्या होता है, न जाने क्या से डर आ जाता है। रिहर्सल में तो बहुत जोर जोर से बोलता है, नाटक में आया जब तो जैसे कि होठ को कुछ ने सी दिया है, बोल नहीं सकता है, ऐसा होता है, नेचुरल है।
ऐसा हो जाता है इधर। तो आगे भावना नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो इनकी ऐसी भावना हो गई, तो चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी भावना हमारे को होनी चाहिए। आत्म शांति के लिए हम इतनी तैयारी में है, तो गारंटी से आत्म कल्याण होने वाला है, गारंटी के साथ। हाँ, और डालता है संयोगों के ऊपर, दूसरे स्वयं की भावना अधूरी है, और ये आ गया बीच में, वो आ गया बीच में, ये आ गया बीच में, ये उपाधि है, वो उपाधि है। तो संसार में भैया उपाधि नहीं हो तो संसार किसका नाम है फिर? इतना अगर स्मूथ होता तो क्यों फिर संसार को छोड़ते हम? जरूरत ही क्या है? साधना करने की जरूरत ही क्या है? संसार में तो चारों ओर उपाधियां ही हैं, इनसे मुक्त हमेशा के लिए होने के लिए तो साधना करनी है। अब ये उपाधियों को देखते रहोगे, साधना नहीं होगी, और उपाधियों को गौण करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, और भावना को बढ़ाओगे तो तुम्हारी साधना होगी। बस, तो आत्म कल्याण का रास्ता कैसे निकलता है? अज्ञानी ज्ञानी बनता है कि ज्ञानी ज्ञानी बनता है? जिसको संसार में सुख है ऐसा लगता है, ऐसे जिसकी मति है वो सुधरने का प्रयास करता है, कि जिसको संसार में सुख नहीं है वो सुधरने का प्रयास करता है? पहला स्टार्टिंग कहाँ से होता है? वेरी बिगिनिंग कहाँ से होती है? पहला तो सभी को तकलीफ होती है। किसको तकलीफ नहीं है दुनिया में? किसको तकलीफ नहीं है? हमको तो तकलीफ में से ही रास्ता निकलना है। तकलीफ आए और हम आत्म कल्याण को पीछे रख, तकलीफ को आगे करें, तो फिर हमारा हो चुका आत्म कल्याण। इसके बदले ऐसा क्यों नहीं होता कि चाहे जितनी तकलीफ आने दो, मैं तो आत्म कल्याण ही करूंगा। तो सही भावना वाले को तो ये रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आत्म शांति चाहिए चाहिए चाहिए। अब मुझे भाव ब्रह्मण बढ़े ऐसा एक भी काम नहीं करना है, तो जीव कर सकता है। इस पंचम काल में अभी भी ये कार्य हो सकता है, और ऐसी भावना आई तो 6 महीने से ज्यादा वक्त लगता भी नहीं है। लेकिन खोट कहाँ है? भावना में। बस, तो हम पहला लेसन क्या करना है कि पहले भावना ठीक करो, अपने आप को समझाओ कि क्या करना है। एक बाजू वर्तमान के जीवन को सुधारना है, संयोगों को आगे पीछे कर, एक बाजू अपने आत्मा को अनंत जन्म मरण से छुड़ाना है। बस क्या करना है? विवेक कहाँ काम करता है? हमारी बुद्धि क्या कहती है? हम अगर अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? कौन सी समस्या का इलाज करना चाहिए? दांत दर्द होता है उसका, कि अटैक हुआ है उसका? पहला ध्यान किसका देना? छोटी समस्या को सुलझाते रहना कि बड़ी समस्या आई उसको सुलझाना? क्या करना? बस उसका विवेक जागृत हो गए, वो समझदारी अंदर आत्मा से आवे। कोई जबरदस्ती करे और हम आत्म कल्याण करने के लिए करे, भावना बढ़ाए, वो ठीक नहीं है। जबरदस्ती तो चलती नहीं है। ये आत्मा ऐसा है, थोड़ी भी जबरदस्ती सहन नहीं कर सकता है। छोटा बच्चा भी हो तो सहन नहीं करता है, जबरदस्ती की सुधा ही नहीं है, कोई जबरदस्ती करता भी नहीं है। लेकिन हमको अब अपना कल्याण करना है तो हमको स्वयं को ये समझ पैदा करनी है कि हमको क्या करना है, हमारा हित किस में है। संयोग को ठीक ठाक करने में हमारा हित है, कि संयोग को नेग्लेक्ट करके हमारा आत्म शांति का उपाय करने में हमारा हित है? तो वो अंदर से जब आएगा आवाज, समझदारी से चिंतन करके समझ करके अंदर से जब आवाज आवे और भावना सही होवे, इसके बाद ही साधना है, इसके पहले साधना नहीं है। सुन, ये पहले अंदर से जागृत होना विवेक। तो कृपालदेव को तो ऐसा विवेक जागृत होगा आप, और फिर जिसकी भावना सच्ची होती है उसको तो कुदरत साथ देता ही है, और बहुत जबरदस्त साथ दिया है कुदरत ने। क्या कुदरत ने ऐसा साथ दिया है कि सदगुरु भले ही हाजिर नहीं हुए, गुरु कोई नहीं थे, लेकिन भूतकाल में कोई गुरु मिले थे, और 7 साल की उम्र में जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। अब कितने टाइम हो गया? 23 साल की उम्र है। देखना, अब जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद भी 16 साल निकल गए, और वो बात याद नहीं आई जो गुरु ने भूतकाल में उनको कही थी। बाकी सब याद आ रहा है, लेकिन असल जो मास्टर की दी थी गुरु ने भूतकाल में, वही भूल गए, असल चीज ही भूल गए। लेकिन ऐसी भावना हुई, कुदरत ने साथ दिया, वो बात याद आ गई जो भूतकाल के गुरु ने कही। तो अभी वर्तमान में कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं हुए, लेकिन भूतकाल में जो गुरु थे उसने जो असल विधि बताई थी, वो बात जाति स्मरण ज्ञान में भी याद नहीं आती थी, वो बात उनको याद आ गई। यहाँ पर पहले भूतकाल में कोई सदगुरु मिले थे,
तो भावना निष्फल नहीं जाती है, इसका प्रूफ है ये। अगर शुद्ध अंतःकरण की भावना है तो गुरु नहीं होंगे, मिलेंगे तो भी रास्ता निकालेगा कुदरत। भूतकाल के कोई गुरु की बात याद आ जाएगी जो हम भूल चुके हैं, याद नहीं है बिल्कुल। मेन मेन जो की जो फैक्टर रहता है वो याद आकर के काम शुरू हो जाता है। उनको भी ऐसा ही हुआ, इससे पहले याद नहीं आया, अभी याद आया। 16 साल गुजरने के बाद याद आया होगा, जब तक भटकते रहे कैसे करूं। जो भी विधि जो थी वो उनको अभी याद आई। 128 की जो भावना हुई वहां से स्टार्ट हो गया गाड़ी। तो यहाँ तक अब के बाद में चलेंगे, अभी थोड़ा बाकी है। सुख था